हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। माय नेम इज साहिल ठाकुर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटजी लास्ट 24 डेज स्ट्रेटजी फॉर जेकेपीएससी सीसीई एग्जामिनेशन, जिसको कॉमनली बोलते हैं जेकेएस 2024 का जो एग्जाम होने जा रहा है वो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, दैट इज 23 फरवरी 2025 में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीजें आपको करनी चाहिए लास्ट 24 डेज में। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू डिस्क्राइब कि किस तरीके से मैं पहले सोच रहा था कि आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें बताऊंगा, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू। सो मैं आज आपको सिर्फ 24 डेज में आपको किस तरह से चलना है वो बताने वाला हूं। और कुछ टॉपिक आपको मैं बता दूंगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बच्चे जैसे बोल रहे थे कि करंट अफेयर का कैसे पढ़ें, सीसेट का क्या, स्टैटिक कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। तो लेट अस डिस्कस। और आपके सामने सिर्फ मैंने जो पीडीएफ बनाई है ये सिर्फ इतनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और सीसेट किस तरीके से करना है। इतनी सी पीडीएफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपको बताने वाला हूं और इसी के बेसिस पे आगे सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो चलिए पॉलिटी का सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी में क्या है, क्या चीजें कैसे करनी है आपने। और ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। नहीं, लास्ट 20 डेज बचे हैं 24 के आसपास, तो आपने चीजें तो पढ़ी होंगी, बट उसको किस तरह से आपने लेके चलना है तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ले लेते हैं पॉलिटी, ठीक है। जीएस का पेपर 1 का पॉलिटी ले लेते हैं। एक मिनट अपने रुकना है। ओके, पेन इज वर्किंग राइट नाउ। चलिए, तो पेपर 1 अगर देखें हम, पेपर 1 में जो जीएस का पेपर है इसमें हम देखते हैं पहले पॉलिटी में जो है, आपने एक तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत में कुछ टॉपिक जो है वो जैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपने पढ़ने ही पढ़ने, मतलब कंपलसरी है, जो रिवीजन करनी है। और पॉलिटी में करंट का क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपने पूरा ओवरऑल जो जीएस पेपर 1 है जीएस का, स्टैटिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपका 80 क्वेश्चन कम से कम जो है वो स्टैटिक बेसिस पे होंगे, और इसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो 20 रखो, 23 रखो, वो जो होते हैं वो करंट अफेयर के बेसिस पे होते हैं। अगर आप कट ऑफ देखोगे तो ऑफिशियली कट ऑफ नहीं दिया है जेकेपीएससी ने, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूं आपको 2021, 22 और 23 का, कि अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट ने बताया कि कितना कितना कट ऑफ है। तो अगर इन तीनों का मिला के देखें तो कम से कम 55 प्लस कट ऑफ गया है, ठीक है। और मिनिमम अगर आप देखें तो 49 कट ऑफ SC ST के लिए, ठीक है। SC और ST के लिए, ओपन मेरिट के लिए आप 60 प्लस रख सकते हैं सेफ स्कोर, जो 21, 22, 23 का रहा है। अब 2024 का जो पेपर होगा इसमें क्या 60 प्लस सेफ स्कोर रहेगा, तो आई विल से, क्योंकि 23 में आई थिंक 64 प्लस कट ऑफ गया है इसका ओपन मेरिट का, ठीक है। और डाउन मैंने बता दिया SC ST का 49। एक्सेप्शन ये है कि एक एग्जाम हुआ है जिसमें कट ऑफ थोड़ा कम गया था, ठीक है। 21 का था या 22 का था, लेकिन आपने मान के चलना है कि 2024 का जो पेपर होगा एज कंपेयर टू 2023 में क्या चेंजिंग आने वाली है और किस तरीके से देखना आपने। आपने पहली बात तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको करंट अफेयर ही पढ़ना है या फिर स्टैटिक पढ़ना है, ठीक है। नहीं, या स्टैटिक या करंट अफेयर, किस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है, करंट अफेयर की या फिर खाली स्टैटिक से। तो आई विल से स्टैटिक से हो जाएगी। करंट अफेयर के क्या टॉपिक पढ़ने हैं, आपने पढ़ा है करंट अफेयर, वेल एंड गुड। 20 दिन है, 20 दिन में आपको स्टैटिक कंप्लीट करना है, जो रिवीजन करनी है। मेन मकसद कहने का कि रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन करनी है। करंट अफेयर अगर पढ़ा है ठीक है, नहीं तो कुछ टॉपिक जो है वो आपने करने हैं। मैं कुछ देर में वो करंट अफेयर के टॉपिक भी बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन फर्स्टली आपने क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन छोड़ना नहीं, जितना भी आपने पढ़ा है। इसमें 2022 में जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक हम कट ऑफ नहीं बता सके कितना होगा, बट अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए 65 टू 70 जो है ये आपका स्कोर बनना चाहिए 2024 में भी ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। बाकी आप प्लस माइनस 5, 6, 7 आप कैटेगरी हिसाब से कर सकते हो, बट 65 से 70 मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप 70 मार्क्स चाहिए तो आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, 35 क्वेश्चन आपको क्या चाहिए, करेक्ट चाहिए, अगर 70 नंबर लेने हैं, ठीक है। 64 पिछले साल का कट ऑफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, 55 या 56 कुछ आरबीए का था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। लेकिन 64 ओपन मेरिट का मान के चलो आप, अगर आपको 70 मार्क्स लेने हैं 2024 के एग्जाम में, ठीक है, तो आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। अब 35 क्वेश्चन को आप डिवाइड कर दो कि आपको क्या है कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ठीक है,
इस तरह से इन्वायरमेंट है। हर एक से ये नहीं कि आप खाली पॉलिटी पढ़ रहे हैं लास्ट के 20 दिन में, ऐसे लक्ष्मीकांत अगर पढ़ोगे आप पूरा साल लगाओगे तभी खत्म नहीं होगी। बट ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने रिवीजन कर दिए, 3-4 बार रिवीजन की है, और उनके लिए क्या है कि उनको एक माइंड में सेटअप क्लियर होना चाहिए कि अगर 15 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप 8 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं पॉलिटी से। इस तरह हिस्ट्री से एंशिएंट आ गया, मेडिवल आ गया, मॉडर्न आ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडर्न सबकी स्ट्रांग रहती है और कुछ लोगों की एंशिएंट मेडिवल भी रहती है, लेकिन ओवरऑल आपका स्कोर जो है 7 क्वेश्चन स्कोर नहीं। ज्योग्राफी का भी इसी तरह से, अगर पिछली बार 20 से 23 क्वेश्चन आए थे तो इसका मतलब ये कि 18 से 20 तक क्वेश्चन इस बार भी आने, तो कम से कम आपने क्या करना है 8 से 10 क्वेश्चन यहां से भी लेने। इस तरह से इकोनॉमी का है, वहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन लेने, इन्वायरमेंट है वहां भी 8 से 10 लेने, ठीक है, ये है। और क्वेश्चन अगर देखेंगे पॉलिटी की 15 से 18 इसमें भी आ रहे हैं, हिस्ट्री के भी सेम ही है, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 तक हर एक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने एवरेज लेके चलना है कि आपके 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। हो सकता है आपका पॉलिटी स्ट्रांग हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, लेकिन 4 सब्जेक्ट आपके फुली स्ट्रांग होने चाहिए स्टैटिक में, फुली स्ट्रांग। अब इसमें करंट जो पूछा जाता है मैक्सिमम वो किससे पूछा जाता है मैं बताने वाला हूं, बट ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि खाली आप पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, खाली आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट भी स्ट्रांग करने हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी से इजी वाला आएगा या पॉलिटी से इजी आएगा, हिस्ट्री से इजी आएगा या मुश्किल आएगा, वी डोंट नो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है आपके माइंड में अगर आपने ये रख लिया कि 8 क्वेश्चन इधर से 7 इधर से, ठीक है, तो 8 into 5 कर दो, 5 सब्जेक्ट के अगर 8-8 क्वेश्चन करते हैं तो 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। 40 क्वेश्चन मैं सिर्फ बोल रहा हूं, अगर 15 से 16 18 तक क्वेश्चन आते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो आपको 8 क्वेश्चन माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि उसमें से 8 में से अगर पॉलिटी है तो उसमें से 2 करंट अफेयर के लेने हैं, तो 6 स्टैटिक करने हैं, तो कौन से टॉपिक करने चाहिए, ठीक है। किस तरह से जेकेपीएससी ने पीछे ट्रेंड में क्वेश्चन रिपीटेड पे किस तरह से किस टॉपिक पे वापस पूछे हैं, हिस्ट्री पे किसकी रेलिवेंस जा रही है, ज्योग्राफी में किसकी रेलिवेंस जा रही है, उस तरीके से आपको ये चीजें कवर करनी है। ओवरऑल समझ आ गया, नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो देख लेना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक मैंने बताए हैं जैसे पॉलिटी के, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। तो मोस्ट फोकस क्या करना है आपने, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि लास्ट 24 डेज बचे। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में एक काम करना है आपने, ये जो टॉपिक बताए तो आपने करने करने, बट एक चीज बता रहा हूं आपको कि आपने क्या करना है, ज्यादा वो देखने का नहीं है। PT 365 आ चुकी है, ठीक है, ऑनलाइन विजनाइज की वेबसाइट से देखनी है आपने, वहां से डाउनलोड करके आपने उसका इंडेक्स देखना है, इंडेक्स कंटेंट जो कंटेंट दिया होता है स्टार्टिंग का, उसमें से देख लो कि पॉलिटी से कौन से एक्ट न्यूज में थे, एक्ट, सिर्फ एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कौन से एक्ट की अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, अमेंडमेंट हुई है कौन कौन सी, जितनी भी अमेंडमेंट हुई है वो सारी आपने पढ़नी है, ठीक है। एक्ट याद रखना आप, जैसे अब आपको एक एग्जांपल लेके चलूंगी कि कैसे करना है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है, रिजर्वेशन एक्ट ये पढ़ना है। इस तरह से भारतीय न्याय संहिता संहिता बीएनएस ये 2 न्यूज में। इस तरह से जैसे आप देखो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बैठाई थी, ये भी न्यूज में। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है, ठीक है, कोई जजमेंट आई है रिसेंट 2024 में, 2023-24 में, तो वो जजमेंट देखनी। तो इससे आपको क्या पता चला, मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन बताए पॉलिटी से करंट के बेसिस पे कि एक्ट जो है कौन सा अमेंडमेंट न्यूज में थी, वो पढ़ लो, उसमें से वुमेन रिजर्वेशन वाला एक्ट पढ़ लो, बीएनएस पढ़ लो, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सारी पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या ये पढ़ लो। इन 4-5 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका करंट के बेसिस पे बन जाएगा, ठीक है। बाकी स्टैटिक पूरा करना है क्योंकि पॉलिटी में मैक्सिमम आपके अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 ही करंट आ रहे हैं ना, तो 18 में से आप 4 निकाल, 4 में से आपको मैंने बता दिया कि 1-2 क्वेश्चन आप इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं एक्ट 2 वगैरह पढ़ के। बाकी वाले अगर 14 क्वेश्चन आएंगे वो स्टैटिक है ना, उस स्टैटिक पे फोकस करना है। इस स्टैटिक में भी अगर मैं बात करूं रेगुलरली जो जेकेपीएससी पूछ रहा है, तो पॉलिटी में आपका एक तो बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलरली, तो पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपने पढ़ना है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज में है, तो इसके बारे में रिलेटिवली देखना है कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट वगैरह और साथ में इलेक्शंस वगैरह जो है बेसिक उसका वो भी देखना है। इसी तरह से इसी को रिलेट करके वन नेशन वन इलेक्शन भी पढ़ना, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। इस तरह से पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट चैप्टर मैं स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कम से कम कुछ टॉपिक तो बता देते, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस का बेसिक, और जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज
उसके बारे में देखना है। वन नेशन वन इलेक्शन देखना है, इलेक्शन का बेसिक जो लक्ष्मण ने दिया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा देखना है क्योंकि ये न्यूज में रहा है। इस तरह से हमारे पास पार्लियामेंट में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, उसका बेसिक जो फंडा है वो आपने पढ़ना है। ऑर्डिनरी बिल में फर्क क्या है, और साथ में नो कॉन्फिडेंस मोशंस वगैरह वगैरह वो भी काफी न्यूज में रहा है। पार्लियामेंट के बेसिक फीचर जैसे लोकसभा और राज्यसभा का बेसिक जो है काम क्या है और फंक्शन क्या है, ठीक है, वो देखना है। बाकी पार्लियामेंट तो आपको पता है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट, तो साथ में प्रेसिडेंट भी देखना, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं वो सारी चीजें देख लेनी है, ठीक है। और साथ में इस बार प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन का वगैरह वगैरह वो देख लेनी है। साथ में आपने देखना है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो पॉलिटी में काम करना आपने जो कोई एक्सेप्शन दिए है, जैसे मैं बोलूं जैसे बजट टर्म इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक्सेप्शंस आपने एक पेज पे सारी लिख देनी है कि भैया बजट टर्म नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फेडरेशन वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इस तरह से जैसे वो आ गया आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले टर्म, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह बहुत सारी जो मैं टेलीग्राम पे काफी पहले शेयर भी किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा आपको, कम से कम आपको वो एक्सेप्शन के बारे में पता हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ये देखना। बाकी लक्ष्मीकांत में स्टार्टिंग में जैसे शेड्यूल दिए होते हैं, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट कहां से लिया वो सारी चीजें देख लेनी है। साथ में एक अमेंडमेंट अलग से दी होती है टॉपिक एंड में, तो जितनी भी अमेंडमेंट हुई है, जैसे मैं बोलूं स्टार्टिंग में 7th अमेंडमेंट कौन सी हुई, 24th अमेंडमेंट कौन सी हुई, 42nd अमेंडमेंट कौन सी हुई, 44th कौन सी हुई, इस तरह से मेन अमेंडमेंट आपने पढ़ ली। 92nd अमेंडमेंट कौन सी हुई, 103 वाली कौन सी हुई, 105 वाली कौन सी हुई, जैसे जीएसटी वाली कौन सी हुई, ठीक है। और अभी रिसेंट वाली जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट वाला, ये सारी अमेंडमेंट पढ़ के जाना। और साथ में क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख लेनी है 2023 के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। इसका मतलब क्या हो, बाकी वाले टॉपिक नहीं पढ़ने भैया, पढ़ने बाकी वाले पढ़ने, बट वो अपने तरीके से आपने देख लेना कि कौन कौन सी चीजें। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसमें सिर्फ करंट का 2 ही टॉपिक मैंने मेंशन किए, ठीक है। कौन सा, एक वुमेन रिजर्वेशन वाला और एक बीएनएस, ठीक है। बाकी कोई एक्ट न्यूज में है वो चीजें पढ़नी है, साथ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखनी है। ये करंट अफेयर से 5-6 टॉपिक ये करने, इसका मतलब ये है कि यही पढ़ना है, बाकी आप जितना पढ़ सकते पढ़ लो ना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। हिस्ट्री में एक आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में देख लेना है, ठीक है। अहोम किंगडम के बारे में देख लेना क्योंकि ये भी न्यूज में रहा है, और ट्राइब्स भी काफी न्यूज में रही, आईबीसी की साइट भी न्यूज में रही है, ठीक है। तो ये सारे करंट के बेसिस पे ये पढ़ना है। और एक और चीज बता दूं आपको, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, अगर आप में से किसी का भी वीक एरिया है, आपने जो पढ़ा इसमें से उसी को रिवाइज करें, जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दें। जैसे मेडिवल आपने नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, लेकिन कम से कम क्रोनोलॉजी पढ़ के जाएं। क्रोनोलॉजी समझ गए ना, जैसे किसके बाद कौन सा आया, जैसे मैं बोलूं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, गुप्ता पीरियड कब आया, ठीक है, और डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड वगैरह वगैरह। तो कम से कम वो क्रोनोलॉजी आप समझ लें, चाहे वो मेडिवल में हो, चाहे एंशिएंट में हो, चाहे मॉडर्न में हो, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न में एक और चीज देखनी है कि जितनी भी गांधी जी की मूवमेंट आई है, गांधी जी की गांधीयन मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो मूवमेंट अपनी मूवमेंट याद कर देनी सारी। एक ये करना है, एक सोशो रिलीजियस मूवमेंट, एक आपने काम करना, कोई भी ऑथर और उसकी किताब जो है वो देखना है। और एक आपका इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, एक वो बिरसा मुंडा भी काफी न्यूज में, बिरसा मुंडा के बारे में देखना है, उन्हें कौन सी क्या चीजें की हैं। जैसे गांधी जी, तो गांधी जी के बारे में देख लो, कौन सी कब ये सत्याग्रह उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया था इंडिया, वो कौन सी मूवमेंट थी। जैसे इनकी 1917 से 1919 में, 1918 में, 19 वैसे ही आपका 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में क्या हुआ, साल सत्याग्रह हुआ, 1900 हमारे पास 40 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, 1942 में क्विट मूवमेंट। तो ये क्रोनोलॉजी देखनी है आपने कि गांधी जी ने किस किस तरीके से कौन कौन सी मूवमेंट चलाई है, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन आपने ये देखनी है। एक आपने देखना है एंशिएंट और मेडिवल में से कोई भी फॉरनर आए हैं इंडिया में, ठीक है, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें देख लें। जैसे मेगास्थेनिस है, मेगास्थेनिस आए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी और किसके पीरियड में आए, ये भी चीज देखनी है, ठीक है। इस तरह से आप क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जेकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे हमारे इंडिया से चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की कौन सी नीति थी, ठीक है, वो देखना है। कौन सी किताबें लिखी हैं, क्या चीजें वो देखनी है, ठीक है, किस पीरियड में ये चीजें हुई हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो वो सारी देखनी, और साथ में क्रोनोलॉजी आपने देख लेनी है। साथ में एंशिएंट से आपने एक चीज करनी है, आईबीसी की साइट सारी देख लेनी है। आईबीसी की साइट इंडिया में कौन कौन सी है, और साथ में कौन कौन सा रिवर उसके साथ साथ में पाया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल में मैं डिस्कस कर सकता है, लेकिन इतना उस तरीके से करूंगा तो लेक्चर काफी लंबा चल जाएगा, ठीक है। चलिए, इकोनॉमी में आपने मेजरली आपने देखो बेसिक जो बेसिक डेफिनेशन, जैसे आपको बोलूं मैं
सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप डायरेक्टली देखेंगे ना, जो जो टॉपिक मेंशन किए हैं, जैसे आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखना आपने, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख लो ना, और बेसिक इसका देख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आए ना जेकेपीएससी में, आए तो पढ़ना है। इसमें लिखा है इकोनॉमी के सिलेबस में, ये लिखा है कि पॉवर्टी कमेटी, तो पॉवर्टी कमेटी भी देखना है, पॉवर्टी इंडेक्स भी देखना है, ठीक है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का क्या रैंक है वो भी देखना है, पॉवर्टी के लिए कौन कौन सी कमेटी है ये भी देखना है। फिर उन्होंने लिखा है, शायद से पॉलिटी में लिखा है, लेकिन वो राइट इशू के बारे में लिखा है, पॉलिटी में राइट इश्यूज, तो राइट इश्यूज जो लिखा गया है पॉलिटी में शायद से, तो राइट इश्यूज इंडिया में कौन से चल रहा है, तो वो देखो, जैसे आपके पास रिजर्वेशन का इशू चल रहा है, ठीक है, वो वाला देखो, वापिस वो देख लो, SC ST का एट्रोसिटी एक्ट आया है, बाकी SC ST के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, चाइल्ड के लिए जैसे पॉस्को एक्ट है वो पढ़ लो चाइल्ड के लिए, ठीक है, वुमेन के लिए कौन से एक्ट न्यूज में रहे हैं, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तो राइट इश्यूज इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्राइबल की क्या इशू जो रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से चीजें रखने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से हम देखें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में कोई भी प्लेसेस न्यूज में, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है प्लेसेस न्यूज में देखने के लिए, माउंटेन्स अगर कोई न्यूज में है, रिवर्स कोई है, ग्लेशियर। एक एग्जांपल रिवर्स की लेके चलता हूं मैं अभी, जैसे इंदस रिवर है, इंदस रिवर आपने काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बार न्यूज में क्यों है, क्योंकि चाइना वहां पे एक डैम बिल्ड कर रही है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि इंदस रिवर का नाम चाइना में क्या है, तिब्बत में क्या है, और बाकी क्या इशू है, कितनी ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो सब बेसिक पूरा पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। ग्लेशियर भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर से इंडिया के सब पढ़ लेने, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरह से माउंटेन्स, तो माउंटेन्स पीक जो पीक्स हैं वो तो पढ़नी पढ़नी है। साथ में हमने देखना है कि प्लेसेस इन न्यूज, कोई भी प्लेसेस न्यूज में, प्लेसेस न्यूज में 3-4 प्लेसेस बता रहा हूँ, जैसे कि आपको खासकर ये आईआर में आता है, लेकिन स्टिल आई विल से, जैसे बांग्लादेश में, बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर है, तो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में कौन कौन सी प्लेसेस जो न्यूज में रही है वो देखनी है। जैसे हमारे पास रिवर्स है, वही रिवर जो इंडिया में है वही फ्लो कर रहा है बांग्लादेश में, और कुछ राइट्स इशू यहाँ पे भी है, तो वो भी देखना है। साथ में बांग्लादेश इंडिया का मेन रिवर्स हो गया, बॉर्डर कौन कौन सा है, ठीक है, वो चीजें देखनी है। इस तरह से जैसे रिवर डिस्प्यूट तो मेन पढ़ना ही पढ़ना, जैसे इंडिया चाइना है, इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट के आसपास की चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मिडिल ईस्ट है आईआर में, ठीक है, तो ये आगे मिडिल ईस्ट की प्लेसेस आपने देखनी है। जैसे मिडिल ईस्ट में आपको बोले, जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, ठीक है, उसको लेके कौन सा अकार्ड हुआ है, ठीक है, वो देखना है आपने। साथ में आपने देखना है कि प्लेसेस कौन कौन सी हैं, जैसे आप देखो मिडिल ईस्ट में प्लेसेस कौन कौन सी है, जैसे इजराइल आ गया, ठीक है, इजराइल आ गया, पैलेस्टाइन आ गया, तो आपने देखना मेडिटेरेनियन सी के आसपास, मेडिटेरेनियन के सी के आसपास इनका बॉर्डर किसका टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो होती है प्लेसेस न्यू। क्योंकि अगर इजराइल है यहाँ पे, इधर पैलेस्टाइन है, गाजा पट्टी है, तो ये कौन कौन से जो कंट्री है इसको मेडिटेरियन सी को टच करनी है, तो वो उस तरीके से देखनी है आपने, ठीक है, समझ गए ना। इस तरह से अगर हम यूक्रेन की बात करें, तो यूक्रेन के नीचे क्या है, वो जैसे रेड सी है, ब्लैक सी है, जो भी सी है, तो वो देखने की कहां कहां पे है, यहाँ अगर इधर यहाँ पे रशिया है और कंफ्लिक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, बट प्लेसी ये साथ साथ में ये भी न्यूज में ना, ब्लैक सी, रेड सी वगैरह वगैरह, रेड सी उधर नहीं है, ब्लैक सी आ गया और URAL सी आ गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें उस तरीके से देखनी है आपने, क्योंकि वो आपने देखा ट्रेंड में पूछा गया है क्रोनोलॉजी की, ईस्ट टू वेस्ट में इसके बारे में पूछते हैं, सी के बारे में, तो वो चीजें आपने देखनी है। बाकी आपने जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें करंट में आपने स्पेस एजेंसी देखनी है, जैसे इसरो के मिशन कौन से स्पेस में जा रहे हैं अभी करंट में सारे देखने, जैसे नासा के कौन से मिशन है, ठीक है, सिक्वेंस वाइज, वो आपने एक क्वेश्चन बनता है, हर साल क्वेश्चन पूछा है, वो पढ़ना है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अभी न्यूक्लियर डील हुई है, तो न्यूक्लियर डील में आपने एक चीज और देखनी है कि जैसे इंडिया जो है किस किस का मेंबर है इंटरनेशनल लेवल पे, कौन सी, जैसे आपके पास आ गया सार्क आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया किस किस का मेंबर है वो देखना ही देखना है, ठीक है। साथ में देखना है पाकिस्तान और साथ में देखना है चाइना कि ये किसका मेंबर है और किसका नहीं। जैसे आपकी बात करें G20 समिट, अभी SCO की समिट, ठीक है, रिसेंट में कहाँ हुई है ये देखनी अपनी, रिसेंट में G20 की समिट जैसे 2023 में इंडिया में हुई थी, अब 24 में कहाँ हुई वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह से SCO की समिट अभी कहाँ हुई है और वो इंपॉर्टेंट है, अगली कहाँ होने वाली है। इस तरह से ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई है और ब्रिक्स का कोई न्यू इनिशिएटिव लिया गया है, ब्रिक्स में न्यू मेंबर जुड़े हैं, तो वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है मेंबर्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, SCO, G20, सार्क, ये पढ़नी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पढ़नी है आपने वो भी पढ़ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है। एक और चीज देखनी है आपने, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपका बेसिक जो इंडिजिनियसली डेवलप किए हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह इंडिया ने, वो तो पढ़ना ही पढ़ना आपने, और इसका बेसिक आपको देखना ही है। लेकिन आपने ये देखना कि इंडिया NSG का मेंबर है या नहीं, और IAEA का मेंबर है या नहीं है, ठीक है,
और एनएसओ का मेंबर है या नहीं है, ये सारी चीजें देखनी, क्योंकि ऑल दीज आर रिलेटेड टू द न्यूक्लियर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है इस समय में। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस का बेसिक जो है तो वो एक लूसेंट से, मैंने बार बार बोला है कि लूसेंट से कम आप 3-4 चैप्टर पढ़ लें, जैसे ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ लें, ठीक है। और ऑप्टिक्स के साथ साथ में आपका रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर आता है, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। साथ में फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपका एक आता है जैसे केमिकल नेम होते हैं किसी भी कंपाउंड के, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी फिजिक्स में ऑप्टिक्स और बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन वाला और बेसिक ऑफ सेल्स में जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह वो आपने देखना ही देखना है। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में से आपने बेसिक इन्वायरमेंट का पढ़ना ही पढ़ना है, जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट इसमें करंट क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपका सिलेबस में दिया है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। अब इसी से आपने क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करके बायोस्फीयर पढ़ना है, और इसी के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बेसिक डेफिनेशंस, किसने डेफिनेशन दी, किसने टर्म दी और नहीं दी, वो चीजें देखनी है। क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो इस साल आना ही आना है, जैसे क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस कौन कौन सी हुई है। और एक बात याद रखना कि COP21 जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें NDC की बात करी थी, INDC की, ठीक है। उस तरह से COP सारी देखनी है तब से लेके अभी तक। COP27 इसका थीम क्या रहा, COP28, 29, ठीक है। और इंडिया कब होस्ट करने वाला है, इंडिया कब होस्ट करने वाला है UNFCCC क्लाइमेट समिट को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 27 इजिप्ट में हुई है, ठीक है। 26 जो है वो कहां हुई है, 26 जिसमें ये हुई है ग्लासगो, यूके में ग्लासगो में हुई है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पंच अमृत की बात करी थी, तो वो इसमें है, ठीक है। तो इजिप्ट में क्या हुआ था, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड की बात करी थी। अब ये 29 में कहां हुई है, 28 में कहां, ये आपका काम है देखना। और इसी में क्या हो जाएगा आपका, ये करंट बेसिस पे सब चीजें देखनी है, और इसमें देखना है कि थीम क्या रहा है 29 का, और आगे इंडिया कब होस्ट करने वाला है। तो क्लाइमेट के रिलेटेड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी देखना आपने। इसके साथ में आपने जैसे आपको मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी में आपका बेसिक कंसेप्ट आपका बनता है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लें। इस तरह से आपने देखना है नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखनी है, ठीक है। इसके साथ में आपने देखना है टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन कौन से हैं, ठीक है। और साथ में आपने देखनी है रामसर साइट के बारे में, रामसर साइट का बेसिक फंडा सब देखना है, ठीक है। ये हुआ हमारा जीएस का पेपर 1 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। बाकी स्टैटिक जितना आपने किया है रिवाइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको क्लासिफाई अगर करें 24 डेज को किस तरह से करना है, आपने डेली का सी सेट के टॉपिक पढ़ने, सी सेट के टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने डेली के, चाहे वो रीजनिंग का होगा, मैथ्स का होगा और कंप्रीहेंशन का होगा, ठीक है। आरसी मीन्स रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद डिटेल में डिस्कस करता हूं मैं। बट 24 दिन को किस तरह से डिवाइड करना, हर सब्जेक्ट को कम से कम 4 दिन दे, हर एक सब्जेक्ट को 4 दिन दे, 4 दिन दे, 4 दिन, जैसे 16 दिन देंगे तो 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और 20 दिन में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि यही टाइम है आपका कि 5 सब्जेक्ट 20 दिन में यही हो पाएंगे, और 4 दिन लास्ट के 4 दिन जो होंगे उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे। जैसे पॉलिटी की आपने 2 पेज बनाने हैं, 2 पेज, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेन जो आपको भूल रहा है, जहां इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही है, वो 2 पेज में खत्म करनी है, ठीक है। और इस तरह से जैसे जो हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में 2 पेज में खत्म करना है, जितना भी जहां से भी पढ़ा आपने सिर्फ 2-2 पेजेस रखने हैं। और लास्ट में जब लास्ट 4 डेज होंगे, उस लास्ट 4 डेज में वही आपने जो 4-4 पेज बनाएंगे, पॉलिटी के 4 पेज, हिस्ट्री के 4 पेज, और बाकी वाले इंपॉर्टेंट वही आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। और सी सेट में इंपॉर्टेंट चीज है कि सी सेट का पेपर जो है जेकेपीएससी का 200 मार्क्स का है, लेकिन 100 क्वेश्चन आते हैं। और यूपीएससी का देखें तो वहां पे 80 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इस तरह से आपने क्या 33 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो उसके लिए भी क्या करना है, तीनों रीजनिंग, मैथ्स और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो मैं कहूंगा आपने सबसे पहले जो टारगेट रखना है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का करना है। अगर आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, वो लिंक आपको शेयर कर देंगे आज ही टेलीग्राम पे, तो वो देख लेना आपने, हाउ टू क्लिक विद द रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कैसे देखना है। आपने सिर्फ ऑथर का व्यू लेना, अपना व्यू नहीं लेना है, तो वो चीजें देखनी है आपने। 2 ट्रिक है। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपने 2021-22-23 की, 2021-22-23 का पेपर उठाना है, सी सेट का पूरा, केएस का ही, जेकेपीएससी का, वो आपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूरा प्रैक्टिस कर लेना विद आंसर की देख के, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आए हैं 50, इसके पहले आए हैं 45, ठीक है, और इसके पहले 40 तक इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप 50 में से भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन सही तरीके से कर लेते हैं तो 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आप इधर से कर सकते हैं। रीजनिंग के टॉपिक इजी वाले आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैथ्स की अगर आपका मैथ वीक है
तब भी आपने 3-4 टॉपिक तो करने ही, कम से कम 5 क्वेश्चन यहां से करने, इससे 10 क्वेश्चन करने, तो 15 इधर हो गए, बाकी वाले आपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन से करने, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक मैथ्स के जैसे परसेंटेज टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, नंबर सिस्टम देखना है, रेशो देखना है। रेशो में जैसे आ गया मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं, एलिगेशन के क्वेश्चन होते हैं और एज के क्वेश्चन होते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास आ गया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें परसेंटेज में जैसे आप देखें तो परसेंटेज में भी आपका एक आ गया डीआई का क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और मिक्सचर का क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ टाइप है इसकी। इसके अलावा अगर आपने देखना हो तो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ सकते हैं आपका रीजनिंग में, और ब्लड रिलेशन वाला देखना है आपने, सीटिंग अरेंजमेंट, और डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन देखना है, डायरेक्शन सेंस वाला, ठीक है। और एक वॉच वाला और कैलेंडर वाला क्वेश्चन भी आता है, तो वो देख लेना हमने, ठीक है, वॉच वाला और कैलेंडर वाला, ये चीज देखनी। इस तरह से आपका एक इंटरपर्सनल स्किल्स भी, पर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, ये भी एक आपका एक टॉपिक है, लेकिन उसके लिए पीडीएफ हमने लास्ट ईयर शेयर करी थी, लेकिन लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आए थे, उससे पहले आए, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन नहीं आए पर्सनल स्किल से, ठीक है, पर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन से। बट 2024 के लिए पढ़ने हैं तो यस, थोड़ी सी रिवीजन कर देनी है, कम्प्रीहेंशन स्किल्स क्या होते हैं वो थोड़ा देख के जाना है, बट क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन 2024 का कम से कम रीजनिंग, मैथ्स और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी से सिलेक्शन होगी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से, ठीक है। क्योंकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जेकेपीएससी में क्या होता है कि एक पैसेज आता है, ठीक है, उसी में 5 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से अगर 10 पैसेज आगे, 10 पैसेज आगे, तो 10 पैसेज कितने हो गए, 50 क्वेश्चन यहीं से हो गए, ठीक है। बट हो सकता है इस बार ट्रेंड यूपीएससी का आ जाए, तो एक पैसेज से हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन दिए हों, 3 दिए हों या 5 दिए हों, ये डिपेंड करेगा जब आपके हाथ में पेपर होगा, तो उसी टाइम आपने डिसाइड करना है, और स्टार्ट ही आपने इसी से करना है। जैसे 2 आवर का पेपर है तो 1 आवर आपने देना है रीडिंग कम्प्रीहेंशन को, 1 आवर में से हाफ एन आवर देना है मैथ्स को, और हाफ एन आवर देना आपने रीजनिंग को, ठीक है। चलिए, विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर, होपफुली दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। और कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। टेस्ट सीरीज के लिए आप बोल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप जो 4 टेस्ट आपको अपलोड किए गए हैं वो आप करें, एक टेस्ट और अपलोड हो जाएगा, और एक करंट अफेयर का टेस्ट आपको अपलोड हो जाएगा ऐप पर, ठीक है, टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप पर, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, धन्यवाद। आपका कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट।